थियरम का है हमारा रिजल्ट 2, और ये टेस्ट हमारा है 4th टेस्ट, है ना। नाम है इसका इम्बेडिंग थियरम। वो इंडेक्स से था, ये इम्बेडिंग है। इफ जी फाइनाइट नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप, फाइनाइट नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप। देखो अगर सिंपल ग्रुप है तो इसका केस है, तो निगेशन हम लेके करेंगे, है ना। निगेशन, अगर निगेशन ट्रू है यानी नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी आप कर लेंगे, तो ये इजीली प्रूफ हो जाएगा 144 के लिए। तो आप सोचना इसमें करना 1 से लेके 4 तक जो भी टेस्ट है इन सबको यूज करना। एक से मतलब फाइनली किसी न किसी से तो होना ही है, इसको आपको जाना स्टेप बाय स्टेप है। टेस्ट 1 2 3 4 कौन सा यूज हो रहा है चेक करो। सो सिंपल ग्रुप, इफ जी इज ए फाइनाइट नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप एंड जी हैज subgroup of index n, G has subgroup of index n, then G is isomorphic to subgroup of an। हाँ, अगर G फाइनाइट नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप है एंड G हैज सबग्रुप ऑफ इंडेक्स n, G के पास n इंडेक्स का कोई सब ग्रुप है, तो G जो होगा ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ an। अगर देखो यहाँ पे क्या होगा, G इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ an कह रहा है, तो G इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ an का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, यही चीजें आपको इसका निगेशन में ले जाएगा। निगेशन थियरम का निगेशन देखो, नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी। G इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर an। अगर आप ये दिखा दो कोई इंडेक्स n का आपके पास सब ग्रुप है G का, यानी जो और G जो है G सब ग्रुप ऑफ an कह रहा है, G इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ an कह रहा है, तो सब ग्रुप जो होगा an के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो an के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और वो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो ग्रुप का ऑर्डर जो होगा an के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्लियर, अगर वो नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप होगा तो। सो अगर G हैज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स n, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ, अगर ये ऑर्डर ऑफ G डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ an आ गया, ठीक है, वेयर व्हाट इज n, n इज द इंडेक्स ऑफ h इन G। अगर ऐसा हो गया तो G कैन नॉट बी सिंपल, ठीक है। तो हम निगेशन, नॉन सिंप्लिसिटी में निगेशन यूज करेंगे। आप इनका ट्राई करना, इसको ट्राई करना एम्बेडिंग थियरम को, और ऑफकोर्स नॉन सिंप्लिसिटी फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 144 दिखाने की कोशिश करना। आप स्टार्टिंग से जो भी आपने टेस्ट पढ़े उन सबको यूज करो। देखो जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। दिस इज द टेस्ट फॉर द ऑफकोर्स नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट। दिस इज द नॉन सिंपली टेस्ट फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 1 2, ठीक है। अब देखो ग्रुप का ऑर्डर है 112, तो आप इसको लिख सकते हो 2⁴ इंटू 7। क्लियर। सो पहले तो हम सिलो थियरम यूज करेंगे इसको चेक करने के लिए। नाउ नंबर ऑफ 2 SSG 1 + 2k एंड ऑफकोर्स 1 + 2k जो डिवाइड करेगा 7 को करना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 और 7, है ना। सो नंबर ऑफ 7 SSG इज इक्वल टू 1 + 7k एंड ऑफकोर्स 1 + 7k शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ दिस 2 SSG विच इज 2⁴। तो ये आ रहा है 1 8, बस यही आ रहा है ना। तो अब देख रहे हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ 7 SSG, अगर मैं सपोज नंबर ऑफ 7 SSG 8 ले रहा हूँ, तो यहाँ से हमें दिख रहा है नंबर ऑफ 7 SSG अगर मैं 8 ले रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ से जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 जो हो रहा है, एक में तो कितने 6 है ना, 48 हो जाएंगे ऑफकोर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 SSG हो सकता है, नंबर ऑफ 2 SSG हो सकता है 7 आ जाए, ठीक। तो यूनिकनेस वाली कंडीशन तो होल्ड हो नहीं रही है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा हो, यहाँ हो रहा हो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल रहे हो कि ये यूनिक हो रहा है। अगर ये लेने पे ये यूनिक हो रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट हम बता सकते थे यहाँ पे भाई ये आपका जो है बाय द सिलो थियरम इट इज़ नॉट अ सिंपल। तो इस केस में जस्ट हम देखते, फिर उसके बाद हम देखते कहीं इंडेक्स थियरम तो यूज नहीं हो रहा है। तो इंडेक्स थियरम क्या कहते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ G शुड डिवाइड इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप। तो इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप जो है आपका, यहाँ पे एक तो 7 है, इंडेक्स कैसे आएगा, जस्ट ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ 7, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप करके। तो एक तो इंडेक्स जो होगा हमारा, जो मिनिमम जो इंडेक्स है
तो वो जो होगा 7 हो सकता है 16, तो 16 तो हम नहीं लेंगे, हम 7 ले सकते हैं। सो सपोज 2 SSG या इंडेक्स ऑफ, है ना, इंडेक्स ऑफ 2 SSG इन ग्रुप G इज इक्वल टू कितना होगा, इंडेक्स यानी ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ 2 SSG विच इज 7। तो सपोज ये मेरा है GH, इंडेक्स ऑफ H इन G वेयर दिस H इज 2 SSG। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स थ्योरम यूज करता हूँ, सपोज मैंने इंडेक्स थ्योरम यूज किया। इंडेक्स थ्योरम क्या कहते हैं, अगर ग्रुप का ऑर्डर, है ना, इस इंडेक्स को, दिस फैक्टोरियल ऑफ दिस इंडेक्स, अगर इसको डिवाइड नहीं करता है तो हम बोल देते G कैन नॉट बी सिंपल। तो अब चेक करो जरा इंडेक्स थ्योरम क्या इसमें एप्लीकेबल है। ये क्या रहा है 7 फैक्टोरियल 7, तो क्या फैक्टोरियल 7 2⁴ बन सकता है। एक 2 है 6 से आएगा, है ना, 2 2 4 से आएंगे, एक 2 2 से आएगा, तो 2⁴ बनेगा, 7 भी बन रहा है। सो वी कैन नॉट यूज द इंडेक्स थ्योरम। इंडेक्स थ्योरम अगर डज नॉट डिवाइड होगा तभी हम बोल सकते, ठीक है। वी आर नॉट, देयर इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडेक्स थ्योरम, तो इंडेक्स थ्योरम नहीं लगेगा। नाउ गो थ्रू द एम्बेडिंग थ्योरम। देखो जरा, सो हमारे पास एक मिला है कि इंडेक्स 2 यानी इंडेक्स ऑफ 2 SSG इन G जो है वो 7 आ रखा है। तो बाय एम्बेडिंग थ्योरम सपोज G इज सिंपल ग्रुप, ओके, एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G सच दैट इट्स ऑर्डर इज 2 SSG का ऑर्डर जो है वही लिखना है हमें 60। मैंने सपोज कर लिया G मेरा कोई सिंपल ग्रुप है, क्योंकि एम्बेडिंग थ्योरम यूज कर रहे हैं तो मैं पहले सिंपल ग्रुप ले रहा हूँ। एंड H इज द सब ग्रुप ऑफ G हुज ऑर्डर इज 16। ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगा बाय द सिलो थ्योरम, ऑर्डर 16 का सब ग्रुप इसमें एग्जिस्ट करेगा, वो मैंने 16 लिया। देन बाय द एम्बेडिंग थ्योरम वो कहता है भाई G इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप K, है ना, विच इज G is isomorphic to K which is subgroup of A7 where A is A7 of where ये जो 7 है 7 is the index of this, ठीक। अब देखो जरा, तो अगर ये है तो K जो है अगर ऐसा है तो जो ऑर्डर ऑफ K वो A7 के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, बट दिस सॉरी ऑर्डर ऑफ G, यहाँ पे K नहीं, हाँ ऑर्डर ऑफ K कहूँ या G कहूँ एक ही बात है ना, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिक है तो मैं G ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ G जो है इसको डिवाइड करना चाहिए, बट ऑर्डर ऑफ G डज नॉट डिवाइड दिस, ठीक, ये नहीं करेगा, क्योंकि देखो 7 को हम 2Q भी बना पाएंगे, 7 को 2Q फैक्टोरियल 7/2 को 2Q भी बना पाएंगे, बिकॉज ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर क्या है 2Q 2⁴ इंटू 7, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, देयरफॉर G कैन नॉट बी सिंपल, ठीक है, G सिंपल नहीं हो सकता बाय द एम्बेडिंग थ्योरम। ऐसे आपको एम्बेडिंग थ्योरम यूज करना है। अगर स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है तो जस्ट आप बता दो ऑर्डर ऑफ G डज नॉट डिवाइड, ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ AN, ये तो ऑर्डर ऑफ AN ही तो है, AN का ऑर्डर क्या होता है फैक्टोरियल n/2 तो होता है, तो अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो डायरेक्ट हम बोल देंगे भाई ये सिंपल भी नहीं होगा।